लालू यादव क्या किए हैं? जो मंत्री पद पे गए हैं वहाँ तो चोरी ही किए हैं। स्टार्टिंग में चारा खा गए। कई जगह देखा जाता है कि मुसलमान लगातार विरोध कर रहे हैं बीजेपी का। वो करने वाले कर रहे हैं। हमारे 99% लोग साउथ पंचायत के हैं। वो वही यादव बता दे कि कितना यादव को लालू यादव नौकरी कर दिया। अगर टिकट देने की बात आएगी तो लालू यादव को बेटा दिखाई पड़ेगा। विरोध वही जो करता है जो ठेकेदार है, दलाल है। दलाली ठेकेदारी यहाँ नहीं चल पाता है, इसीलिए विरोध करता है। नरेंद्र मोदी के प्रति गरीबों में, पिछड़ों में, दलितों में एक जबरदस्त उत्साह है। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जा रही है उसी तरह राजनीतिक पारा काफ़ी बढ़ते जा रहा है। आज मैं मौजूद हूँ बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र के छौराही में और तमाम यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो तमाम लोग मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। आखिर जिस तरह से लगातार कई जगहों पर गिरिराज सिंह का विरोध भी हो रहा है और ऐसे में तमाम लोग जो है उनके कार्यकर्ता, जो उनके नेता हैं, उनके पदाधिकारी हैं, इस चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं। मेरे साथ राम कुमार वर्मा जी हैं जो बीजेपी के कद्दावर नेता भी हैं और यहाँ पर चेरिया बरियारपुर विधानसभा के बीजेपी के संयोजक हैं। राम कुमार जी किस तरह तैयारी करेंगे? गिरिराज सिंह का कई जगह विरोध भी देखने को सामने आ रहा है। क्या विरोध क्यों हो रहा है और तैयारी क्या चल रही? विरोध वही जो करता है जो ठेकेदार है, दलाल है। दलाली ठेकेदारी यहाँ नहीं चल पाता है, इसीलिए विरोध करता है। बच गई सीपीआई की बात। यहाँ सीपीआई उम्मीदवार है। बेगूसराय जिला में श्री बाबू का देन ऐसा था कि 132 फैक्ट्री बेगूसराय जिला में था और सीपीआई को लेवल लेने का काम किसने किया? और 132 फैक्ट्री में 126 फैक्ट्री किसने बंद करवाया? रिफाइनरी जो कगार पर था लेवी लेते लेते, फिर इस बार रिफाइनरी और फर्टिलाइजर में पैसा देकर विस्तारीकरण किया। अगर कोई कहता है कि बैकवर्ड सब एक हो जाए, हम भी कुशवाहा हैं, हम भी जानते हैं। बैकवर्ड नहीं कहा गया है, शुद्धर सब एक हो जाए। शुद्धर, हम भी शुद्धर हैं, ऐसा बात नहीं है। मोदी जी भी शुद्धर हैं। हम शुद्धर के ऊपर देखते हैं, नीचे नहीं देखते हैं। गिरिराज सिंह जितना काम किया है बेगूसराय सिमरिया से जाके और मुंगेर तक देखें, यह पटना, दिल्ली, कलकत्ता से कम नहीं बुझाता है। हम लोग वोट दिए थे पूरे भारत पर राज करने के लिए, बल्कि एक निजी आदमी को दलाली और कलाली करने के लिए उनको मंत्री नहीं बनाए थे। हम लोगों को वोट में इतना शक्ति है, इस बार हम 6 लाख से ज़्यादा वोट से उनको जिताकर बेगूसराय जिला से भेज रहे हैं। कार्यकर्ताओं में खुशी देखी जा रही है इस बात की कि लगातार गिरिराज सिंह के विरोध के बावजूद भी कार्यकर्ता डटे हुए हैं और सीधा मानना है कि जनरली कार्यकर्ता या आम पब्लिक उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो दलाल टाइप के, जो ठेकेदार टाइप के लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। कई और लोग मेरे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे आज जिस तरह से यहाँ पर उद्घाटन हुआ है कार्यालय का, इस कार्यालय के उद्घाटन के साथ कार्यकर्ताओं में क्या जोश बनी है? छौराही प्रखंड के तमाम कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है, उमंग है, नई खुशी का लहर है। एक बार फिर मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार। बेगूसराय का सांसद कैसा हो, गिरिराज सिंह का जैसा हो। अगर बेगूसराय का सांसद गिरिराज सिंह बनते हैं तो केंद्रीय मंत्री बनते हैं। अगर दूसरा कोई जीता है, आज तक सिर्फ सांसद बना है, और गिरिराज सिंह हमारे जो सांसद हैं, अगर वो जीते हैं तो बेगूसराय का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन करने का काम किए हैं। इसलिए तमाम मतदाता, कोई जाति, कोई धर्म, कोई शुद्धर, कोई फरवार्ड, कोई बैकवर्ड, कुछ नहीं, एक ही चुनाव चिन्ह, एक ही नारा, कमल छाप चुनाव चिन्ह हमारा, कमल छाप विजयी हमारा एक ही है। नरेंद्र मोदी के प्रति गरीबों में, पिछड़ों में, दलितों में एक जबरदस्त उत्साह है। जो आदरणीय मोदी जी ने जो उमंग दिखाया है, जो उत्साह दिखाया, जो एक विकास की नई किरण दिखाया है, आम मतदाताओं में ज़बरदस्त उत्साह है। आप जाइए गांव-गांव, जो हम लोग जाते हैं, हमारी बूढ़ी माँ रोज आती है, कहती है बेटा अगर हो तो नरेंद्र मोदी जैसा हो। मेरा एक ही संतान है, नरेंद्र मोदी संतान है। मेरा अपना बेटा नहीं देखता है, लेकिन जब महीना लास्ट हो जाती है तो वृद्धा पेंशन हो, राशन हो या तरह तरह का जो लाभ हो, नरेंद्र मोदी के द्वारा मिलता है, भारत सरकार का द्वारा मिलता है, नीतीश जी के द्वारा मिलता है। इसलिए हम लोग किसी भी बात में नहीं आएंगे। तमाम बेगूसराय की जनता एक मत होकर जितना न वोट देंगे, इस बार 6 लाख वोट से हमारे गिरिराज दा बेगूसराय से जीतेंगे और देश में फिर केंद्रीय मंत्री बनने का काम करेंगे। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम संजीव कुमार यादव है। मैं भारतीय जनता पार्टी का छौराही मंडल के अध्यक्ष हूँ। एक सिपाही के नाते दिन रात अपने पार्टी के लिए लगा हूँ और लगा रहूँगा। यादव तो कहता है लालू यादव के बात पर वोट करते हैं। ऐसी कोई अगर यादव बता दे कि कितना यादव को लालू यादव नौकरी कर दिया। अगर टिकट देने की बात आएगी तो लालू यादव को बेटा दिखाई पड़ेगा, बेटी दिखाई पड़ेगा। मंत्री बनने का बात होगा तो मुख्यमंत्री उनका बेटा बनेगा। बिहार में कोई यादव नहीं है बनने के लिए, कहाँ कोई यादव बन जाता है। रामकृपाल यादव को काहे न बनाया, पप्पू यादव को जाकर पूर्णिया में विरोध किया, नित्यानंद राय को विरोध कर रहा है, उधर हुक्मदेव नारायण यादव को विरोध कर रहा है। यादव का ही विरोध कर रहा है, जहाँ जहाँ जाता है यादव का विरोध करता है, तो यादव उसको नेता क्यों मानेगा। इस बार कुछ न, इस बार एक गो नेता है तो देश का नरेंद्र मोदी नेता है। और तमाम यदुवंशी का एक ही मांग है कि जिस प्रकार प्रभु श्री राम अपने आवास में गए, अपने महल में गए, अगर इस बार केंद्र में मोदी सरकार आती है तो इस बार फिर मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनेगा। यादवों का यही आह्वान है और मोदी जी का सपना है कि वो मंदिर बनाएंगे। तमाम देश के यदुवंशी उनके साथ है। इस बार का चुनाव गिरिराज के लिए बहुत अच्छा है। जनता में खुशी की लहर है। जनता विकास के नाम पर, शिक्षा के नाम पर और हर तरह की जितना भी विकास हुआ है बिहार में और बेगूसराय संसदीय लोकसभा में, इस हिसाब से सारे जनता गिरिराज जी के साथ है। खास करके आप युवा हैं, युवा होने के नाते इस बार जो है लोकसभा चुनाव में आप किसे अपना मतदान करेंगे? मैं गिरिराज सिंह को मतदान करूँ। क्योंकि शिक्षा है, बहुत सारी योजनाएं ऐसा है कि गिनाएंगे तो भी कम पड़ जाएगा जितने। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरजू आलम, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा मंडल अध्यक्ष, छौराही, बेगूसराय। तो मुसलमान होने के नाते भी आप बीजेपी को वोट करेंगे? जी जी करेंगे। और कई जगह देखा जाता है कि मुसलमान लगातार विरोध कर रहे हैं बीजेपी का। वो करने वाले कर रहे हैं। हमारे 99% लोग साउथ पंचायत के हैं, वो सब गिरिराज दा को वोट करेंगे। अब बताते हैं कि मुस्लिमों का जो है विरोध कर रही है बीजेपी, ऐसा कहीं लग रहा है आपको? नहीं, ऐसा तो हमें नहीं लग रहा है कहीं। और हमारे डॉक्टर कलाम अंसारी साहब जो अभी बेगूसराय के प्रभारी बने हैं, वो भी बहुत अच्छे से पूरे विधानसभा में जा के जन जन तक सबको पहुंचा रहे, समझा रहे हैं दादा को वोट करें और मोदी जी को इस बार 400 पार। बेगूसराय में एनडीए गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है और अच्छे मतों से चुनाव जीतने का काम हम कार्यकर्ता कराएंगे। मोहम्मद अख्तर इमाम। तो क्या लगता है मुस्लिम मतदाता बीजेपी को वोट करेगी? देखिए, एनडीए गठबंधन की सरकार में जो भी योजना चला, किसी धर्म और बिरादरी को छांट के नहीं लाभ दिया गया। सभी धर्म और सभी बिरादरी को बराबर का हिस्सेदारी मिला है उस योजना में, इसलिए क्यों नहीं दिया जाएगा वोट। इस बार लोकसभा चुनाव में छौराही प्रखंड अधिक बहुमत के साथ गिरिराज सिंह को ऊपर जिताने का प्रयास करेगी, क्योंकि अभी बिहार और केंद्र दोनों डबल इंजन की सरकार है। बिहार में नीतीश कुमार का बहार है और विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। उसी प्रकार पूरे देश और दुनिया में विकास पुरुष के नाम से हमारे नरेंद्र मोदी जी भी जाने जा रहे हैं। इन्हीं दोनों की जोड़ी पूरे देश और राज्य और गांव तक विकास का एक बयार चलाई हुई है। बाबा कह रहा है कि मोदी सरकार में महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है और आप मोदी जी को अपने गले लगाए बैठे हैं। हाँ, मोदी जी दे दें, एकदम जान से मानते हैं, बहुत वोट देंगे उन लोगों को। गाँव गाँव बोलते हैं, कहते हैं मोदी जी को वोट दीजिए, सच वोट गारंटी। काफ़ी खुशी है? एकदम खूब खुशी है, तो बहुत दिलाएंगे, तब दिन रात भुगते रहते हैं मोदी जी के नाम पर। बीजेपी के उम्मीदवार गिरिराज सिंह है और दूसरी तरफ सीपीआई के उम्मीदवार अवधेश कुमार राय हैं। क्या लग रहा है इस बार का माहौल, खासकर चेरिया बैरपुर विधानसभा का? देखिए, कोई प्रत्याशी नहीं टिकेंगे गिरिराज दा के आगे। ऐसा है, एक भी योजना ऐसा नहीं है जो नहीं हो। एक तरफ से योजना उतना गिना नहीं सकते हैं, सब तरह का योजना मिल रहा है, सब तरफ का लाभ मिल रहा है और कोई धर्म की बात नहीं है, सबको समान मिल रहा है। इसलिए गिरिराज दा को वोट देना एकदम ज़रूरी है।
महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार, तमाम मुद्दे इस बार के लोकसभा चुनाव में उठ रहे हैं। जी, कोई भी महंगाई आएगा, महंगाई कोई खास कुछ नहीं है और मुद्दे दलाल लोग उठाते रहते हैं विपक्ष वाले, उससे कोई होने वाले। सिर्फ भारत को एक ही चीज़ चाहिए, सिर्फ नरेंद्र मोदी और बिहार को सिर्फ नीतीश कुमार। और इसलिए हम बेगूसराय की तमाम जनता से अपील करेंगे, हाथ जोड़कर उनको निवेदन करेंगे, यहाँ पर गिरिराज बाबू को वोट करें और उनको बहुत ज़्यादा वोट से जिताकर केंद्र भेजें, वहाँ वो मंत्री बनेंगे। हमारा विकास बिहार का बहुत ज़्यादा होगा। और शंकर कुमार यादव मेरे साथ मौजूद हैं और बीजेपी का चोला ओढ़े हुए हैं। लगातार लालू यादव प्रत्येक यदुवंशियों को, पूरे बिहार के यदुवंशियों को एक होने की बात कर रहे हैं। शंकर जी क्या कहेंगे, लालू यादव या किसी वैसे नेता को आपको फ़ोन नहीं आ रहा? नहीं, लालू यादव क्या किए हैं? जो मंत्री पद पे गए हैं वहाँ तो चोरी ही किए हैं। स्टार्टिंग में चारा खा गए, दूध नहीं दिए। रेलवे दिया गया तो उसमें रेलवे बेच करके जिसके पास घूस देने का पैसा नहीं था तो उसका ज़मीन लिखा लिए। क्या यादव के लिए क्या किया है? आज मोदी जी का देन है। यदि एक गैस सिलेंडर लेने की किसी की बात होती थी पहले तो सांसद से साइन करवाया जाता था, उसको सिलेंडर मिलता था। वो भी सिलेंडर हर एक आदमी के घर में नहीं था। आज मोदी जी का देन है कि हर एक घर में जो गरीब हैं और जो अमीर हैं एक समान हैं और उनके घर में सिलेंडर है। लोग कहता है महंगाई, कोई महंगाई नहीं। जिस समय 400 रुपये का सिलेंडर था उस समय यहाँ से मंझोल जाया जाता था और वहाँ जा कर के पेट्रोल का खर्चा, अपना खर्चा और वहाँ गैस नहीं रहता था तो वापस घर आता था। वो सब यदि काउंट कीजिए तो 1500 रुपया हो जाता है। एक आदमी का मजदूरी, उसका खाना, उसका पीना और पेट्रोल। साइकिल से गए तो अपना ब्लड जलाए, पेट्रोल से भी ज़्यादा महंगा ये ब्लड होती है। वो जला कर के आते, वो आदमी को नहीं दिखाई पड़ता कि महंगाई क्या थी। अभी तो घर बैठे हैं और सिलेंडर वहाँ पहुँच जाता है। क्या लगता है इस बार यदुवंशियों का वोट मोदी सरकार या मोदी के जो उम्मीदवार होंगे बीजेपी के उनको पड़ेंगे? जी, एकदम बिल्कुल पड़ेंगे। मोदी जी का वोट मोदी जी को तय है। जो मोदी जी का स्टार्टिंग है 400 पार, वो 400 पार है और टेलर जारी हो गया है। आदमी कमल निशान को जानता है, मोदी को जानता है। हम लोग की ऐसा भाग्य है और ऐसा ये है कि हम लोग वोट एक सांसद को नहीं, मंत्री को वोट देते हैं और हमारा वोट मंत्री जी को मिलता है। बिल्कुल, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे, अपना अपना पक्ष रखा। कई यादव समुदाय के भी लोग थे जो बीजेपी के पक्ष में वोट देने की बात कर रहे हैं, जबकि लालू यादव ने तमाम यदुवंशियों को एक होने की बात कहे हैं। लेकिन कई लोगों का सीधा मानना है कि लालू यादव ने अपने परिवार के लिए किए हैं, किसी भी यादव के लिए नहीं किए हैं। अब देखना है कि 13 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में किस करवट ऊँट बैठती है।